चलिए 6.2 क्लियर हो गई है एंड एक्सरसाइज 6.3 करने के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो इसका बेस ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, पता नहीं लेकिन क्या है बेस। ठीक, अच्छा शुरुआत में जब हम बात करते मैंने कॉन्ग्रुएंस क्या होती है ये बात बताई थी आपको। यस बताई थी। ठीक, सिमिलैरिटी क्या होती है ये भी समझाया था। बहुत बढ़िया। फिर मैंने ये समझाया था आपको क्राइटेरिया किसको कहते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ये भी आपको बताया, ध्यान करने की कोशिश करिए। क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है, क्राइटेरिया या फिर कंडीशन। कंडीशन, चलो ये बताओ अगर हम कब कहेंगे कि दो जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है उसका बताओ। हाँ यस रोशनी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या है बताइए। पहली बात क्या हो, हाँ ऑल corresponding angles must be equal या सेम। दूसरी बात क्या है, ये corresponding sides के रेशियो और प्रोपोर्शन। वाह बढ़िया, रेशियो और proportion of the corresponding sides मस्ट बी इक्वल है ना, या मस्ट बी सेम। बढ़िया, तो याद है अच्छे से। ठीक, बीपीटी याद है, हाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है। अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए जो कि एक लाइन पर किसी एक पॉइंट से पास हो रही है तो ये जिस रेशियो में इसको डिवाइड करती है वो सेम होते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, यही पढ़ा है ना। ठीक, अगर ऐसा दिया है तो DE इज पैरेलल टू BC, ये कन्वर्स ऑफ BPT है। कल किए इस पे खूब सारे क्वेश्चंस। मिड पॉइंट थ्योरम याद है, अगर AD जो D है वो AB का मिड पॉइंट हो जाए तो इसी थ्योरम का नाम मिड पॉइंट थ्योरम हो जाता है बेसिकली। ठीक है, चलो तो इतना हमें कुल मिलाकर के याद है। थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं अभी। क्राइटेरिया या कंडीशन है ना, कॉन्ग्रुएंस के लिए याद है हमने क्या पढ़ा था, कुछ सिखा रही थी मैं कॉन्ग्रुएंस के संदर्भ में। मैंने कहा था मिनिमम, क्या चीज़, मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम कितना हो जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, SAS कॉन्ग्रुएंस याद है मैंने बनाया था। साइड एंगल साइड, अगर ये फिक्स हो गया, साइड की लेंथ फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स है, तो अपने आप तीसरी लेंथ तो फिक्स हो ही जाएगी, अपने आप एंगल फिक्स हो ही जाएगा। तो व्हाट इज़ द बेयर मिनिमम, SAS साइड की लेंथ, दो साइड की लेंथ और उनके बीच का एंगल अगर हमने इतना फिक्स कर दिया तो अपने आप ट्रायंगल जो हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। ये इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक, तो क्राइटेरिया का कुल मिला के मतलब कितना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या मतलब हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। चलो अच्छा कॉमन सेंस की बात करते हैं थोड़ा सा और। जैसे मैंने कह दिया ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, एक ट्रायंगल में ऐसा है। अच्छा ऐसे पूछती हूँ, जैसे मैंने कह दिया एक ट्रायंगल में दो एंगल्स फिक्स हैं,
तो क्या इसका ये मतलब है कि उसके एक्चुअली में तीनों एंगल फिक्स हो गए? किसी ट्रायंगल में मैंने कहा 2 एंगल मैंने फिक्स कर दिए, तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके एनालिटिकल ब्रेन को इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए, तो क्या इसका ये मतलब है कि इसमें एक्चुअली फिर तीनों एंगल फिक्स हो गए? नहीं। आपको क्या लगता है? जवाब है हाँ। पूछिए क्यों? ऐसे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ये 60 और 50 110 और तीनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? तीनों का सम कितना होता है? 180। तो इसको अपने आप क्या होना पड़ेगा? होना ही पड़ेगा ना, कि कोई उपाय बचा? बचा क्या कोई उपाय? अगर ये 60 है और ये 50 है तो क्या ये फिक्स नहीं हो गया? ये 70 होगा कि नहीं होगा? हर बार इसको 70 होना ही पड़ेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी। इंटरनल एंगल किसके? ट्रायंगल के। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, समझ में आया? ये कॉमन सेंस है। अभी मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। ठीक है, अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड समझते हैं? समझते हैं? अच्छा, ठीक है, तो हम आपसे पूछते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये है अपने पास ट्रायंगल ABC और ये है PQR। मैं आपको दे रही हूँ जो मुझे देने जैसा लगता है। ये लेट्स से 70 डिग्री है, ये लेट्स से 40 डिग्री है, और ये अपने आप फिक्स हो गया। हो गया फिक्स। और मैंने कह दिया ABC और PQR जो हैं वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताइए, करस्पॉन्डिंग साइड्स बताइए। बताओ। D कहाँ है? B इज करस्पॉन्डिंग टू फिर ठीक। और जो आपने बोला एंगल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल P, है ना? P। ठीक, और साइड के हिसाब से करस्पॉन्डेंस क्या है? अच्छा, 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके ये साइड्स वो होंगे ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। बढ़िया। और BC अपॉन बढ़िया, लोगों को तो आ गया फिर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक बात इसमें सीखनी है, हमें समझ में आ गया, तो जैसे आपको पता है कोई चीज़ हमें बराबर लिखनी होती थी तो हम ऐसे लिख सकते थे। कॉन्ग्रुएंट वाला याद है? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है? हाँ बताओ क्या होता है? ऐसे करके 2 लाइन और ऊपर एक टिल्ड। ठीक है, टिल्ड, TILDE, टिल्ड, नॉट टिल्डे, टिल्ड। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंसी का साइन बोलते थे। जो सिमिलैरिटी का साइन है वो केवल एक टिल्ड होता है, टिल्ट नहीं, टिल्ड। ठीक है, तो इसको लिखते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है, अगर हमें लिखना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसको लिखते समय जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि ट्रायंगल ABC, तो A यहाँ पे पहले लिखा है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी पहले लिखा होना चाहिए। A के करस्पॉन्डिंग में क्या है? P, B के करस्पॉन्डिंग Q और C के करस्पॉन्डिंग R। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, ये गलत बात हो जाएगी। ये आपको समझ में आता है ना? लॉजिकल लगता है कि नहीं लगता है? ठीक, तो ये एक दूसरी बात मुझे समझानी थी।
अगर इतना समझ में आता है तो मुझे लगता है कि अब 6.3 करना या फिर इसके पहले जो भी चीज़ें हैं वो समझना कठिन नहीं होगा। ये नोट करना है, करने ठीक है। अनामिका समझ में आया जो बात कर रहे हैं हम? ठीक। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या है? बेयर मिनिमम थिंग, कम से कम चीज़ें क्या बराबर हो जाएं कि तीसरी चीज़ भी बराबर हो जाए। ठीक। जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहे तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे कि एक बात याद रखने के लिए कही थी, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। याद है? याद है, बढ़िया। ठीक। तो बेयर मिनिमम चीज़ें, तो देखो अभी हम किताब से पढ़ना शुरू करेंगे उससे पहले ही देखो एक पहली चीज़ आ रही है। जैसे अगर हमने कहा किसी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स हैं, उनमें उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर हो गए, तो अब बताओ ये सिमिलर ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे पता लग गया? क्योंकि दो मिनिमम बराबर कर दिए तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया, तो तीनों एंगल बराबर हो गए तो अपने आप क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं। ठीक, इसके आगे सब कॉमन सेंस वाली चीज़ें ही लगेंगी आपको। ठीक, तो पढ़ते हैं 6.4 पेज नंबर 129, बुक ओपन कर लीजिए। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, बुक बीच में रख लीजिए बेटा। ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टेटेड दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ नंबर 1 देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने पहले क्या कहा? ये कहा कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं तो क्या होने वाला है? तो उन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या थी? इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। ठीक, ये सब आपने ऑलरेडी बता दिया। दैट इज इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF। देखिए, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD, then the two triangles are similar। ठीक, क्या आपको याद है? आगे बढ़ते हैं। Here you can see that A corresponds to D, B corresponds to E and C corresponds to F. Symbolically we write the similarity of these two triangles as triangle ABC is similar to triangle DEF। ध्यान दिया आपने? A के corresponding D है, इसलिए पहले वहाँ पर A है तो यहाँ पर D है। And read it as triangle ABC is similar to triangle DEF. The symbol tilde stands for is similar to. Recall that you have used a symbol equal to के ऊपर एक tilde लगाया, इसको congruent बोलते हैं। ठीक है, congruent for is congruent to in class 9th। याद आ गया? चलो फिर उन्होंने ब्लू में थोड़ा सा कुछ खास नोट करने के लिए बात कही है, वो भी पढ़ते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट एज डन इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स शुड बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली यूजिंग करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ देयर वर्टिसेस। For example, for the triangles ABC and DEF of figure 6.22, we cannot write triangle ABC is similar to triangle EDF। समझ में आई बात क्यों कह रहे हैं? हाँ, करस्पॉन्डिंग नहीं है क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग क्या है? D पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं लिखना है ना। और ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FED, ये भी बात गलत हो जाएगी। हाउएवर वी कैन राइट ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF। वाई? क्योंकि B के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? E, इसलिए। चलो, नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस। अब कह रहे हैं बिल्कुल नेचुरली एक क्वेश्चन उठता है कि फॉर चेकिंग द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स से ABC एंड DEF, शुड वी ऑलवेज लुक फॉर ऑल द इक्वालिटी रिलेशंस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स?
तो कह रहे हैं जब हम सिमिलैरिटी चेक करने जाएं तो क्या सब कुछ नाप नाप के देखना पड़ेगा, सब कुछ कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, या फिर कुछ मिनिमम चीज़ें अगर चेक कर लें, अभी आगे वो बोलेंगे, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, या फिर कुछ मिनिमम चीज़ें हम चेक कर लें तो हम बाकी के लिए बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। जैसे 2 एंगल पता चल गए तो तीसरा श्योर है हम कि वही निकलेगा। ठीक है, तो यही बात आगे कह रहे हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि should we always look for all the equality relations of their corresponding angles, that is angle A equal to angle D, angle B is equal to angle E, या और angle C is equal to angle F, and all the equality relations of the ratios of their corresponding sides। और तीनों का रेशियो भी चेक करना पड़ेगा, जैसे तीनों एंगल बराबर चेक किए, फिर तीनों के रेशियो बराबर चेक किए, क्या ऐसा करना पड़ेगा? कह रहे हैं चलो let us examine, चलो देखते हैं। You may recall that in class 9th you have obtained some criteria for congruency of 2 triangles involving only 3 pairs of corresponding parts। तो कह रहे हैं याद करने की कोशिश करो, वैसे तो ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगाते थे तब तुम क्या कर रहे थे? केवल 3 एलिमेंट, या तो 2 साइड और 1 एंगल, या तो 2 एंगल और 1 साइड, इतना ही चेक करके तुम बता दे रहे थे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। ठीक, तो ये फिर से वही मुद्दे पर आ गए कि कुछ मिनिमम चीज़ें ही चेक करनी है। Here also let us make an attempt to arrive at certain criteria for similarity of 2 triangles involving relationship between less number of pairs of corresponding parts of the 2 triangles instead of all the 6 pairs of corresponding parts। तो कह रहे हैं बजाय कि 6 की 6 चीज़ें चेक करने के हम कुछ कम चीज़ों से भी पता लगा सकते हैं। For this let us perform the following activity। तो कह रहे हैं भाई ये एक्टिविटी थोड़ा करके देखा जाए। चलो अब एक्टिविटी को आप इमेजिन करते जाइएगा और इसको करके देखेंगे बाद में। ड्रॉ 2 लाइन सेगमेंट्स BC एंड EF, है ना, 2 लाइन सेगमेंट अपनी मर्जी के तुम ड्रॉ कर लो। कह रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर खींच लो, है ना, इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। Then at the point B and C respectively construct angles PBC and QCB of some measure से 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। मतलब हमने लाइन जो है वो एक 3 की खींची, दूसरी 5 की खींची, लेकिन दोनों किनारों पर एंगल क्या किया? सेम टू सेम, इसमें भी 60 उसमें भी 60, इधर 40 उधर भी 40। ठीक, Also at the points E and F construct angles REF and SEF at 60 degree and 40 degree respectively। ठीक है, दोनों में खींच लो। Let rays BP and CQ intersect each other at A and rays ER and FS intersect each other at D। तो कह रहे हैं इन एंगल वाली जो लाइंस हैं, जो रेज हैं, उनको आगे बढ़ाते जाओ और वो किसी एक पॉइंट पे कट कर देंगे, जहाँ कट कर देंगे वहाँ से ट्रायंगल बन जाएगा। In the 2 triangles ABC and DEF, you can see that angle B is equal to angle C, angle E, angle C is equal to angle F, and angle A is equal to angle D. That is, corresponding angles of these triangles are equal। ठीक है, और देखो हमने ये भी बात कर ली ना कि कैसे एंगल A is equal to angle D हो गया। कैसे हो गया? By the virtue of internal angle sum property। ठीक है, और नाप के देखोगे तो भी बराबर निकलेगा। That is, corresponding angles of these 2 triangles are equal। What can you say about their corresponding sides? Note that BC upon EF is equal to 3/5। इसका जब हमने रेशियो निकाला तो 0.6 आ गया। अब कह रहे हैं एक्टिविटी है ना, अब मतलब तुम्हें कुछ मेजर करके देखना पड़ेगा। तो पहले तो तुमने एक एंगल नाप के देख लिया, एक 60-40 था, तो 60 और 40 हो गए 100, तो एंगल A और एंगल D एक्चुअली में क्या निकलेगा? 80 डिग्री निकलेगा। ठीक, अब ऐसे ही कह रहे हैं जरा, व्हाट अबाउट AB अपॉन DE एंड CA अपॉन FD। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? तो कह रहे हैं ऑन मेजरिंग, जब आप मेजर कर रहे हो AB, DE, CA एंड FD, यू विल फाइंड दैट AB अपॉन DE एंड CA अपॉन FD आर ऑल्सो इक्वल टू 0.6। या तो एकदम बराबर है या तो थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे होगा, दैट इज ड्यू टू सम एरर इन योर मेजरमेंट। ठीक, तो कह रहे हैं ये करके देख लो, ये जो हम बात कह रहे हैं ये सच बात है, आप इसको बनाओ, करके देखो, और ये हर बार ऐसा ही निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस एक्टिविटी के थ्रू? ट्रूथ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ट्रूथ को एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं। ठीक है, थस, तो इस तरीके से चूंकि हमने इसको करके देख लिया तो इसलिए कह रहे हैं थस, मतलब अब हम मान गए कि ऐसा है। तो कैसा मान गए? थस AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD, जो कि किस बात का क्राइटेरिया है? सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स का। ठीक, तो हमने क्या चीज़ें केवल बराबर करी? केवल 2 एंगल बराबर किए। 2 एंगल बराबर किए,
और अपने आप क्या हो गया, तीसरा एंगल बराबर हो गया, और ऐसा होते ही क्या हो गया, सिमिलैरिटी हो गई, और बेसिकली रेशियो भी क्या हो गया, सेम हो गया। ये ऑटोमेटिक होने वाली घटना है। तो कह रहे हैं अच्छा ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। सो कह रहे हैं यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्टिंग सेवरल पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रूथ की ये खासियत है, ट्रूथ की खासियत क्या है, सत्य की ये खूबसूरती है कि सत्य यूनिवर्सल है, सत्य हमेशा सदा सदा एक सा है, चाहे किसी भी तरीके से उसको देखा जाए। ठीक, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सच है ना, ट्रूथ है, तो चाहे यहाँ धरती पर कहीं पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है कि नहीं लगता है, ठीक, चाहे यहाँ पर हो और चाहे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कहीं पर हो। इसी प्रकार से कह रहे हैं सिमिलैरिटी के लिए आप चाहे 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बनाओ और चाहे 30 का और 50 का बनाओ, हर बार आप देखोगे कि रेशियो अपने आप बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, every time you will find that their corresponding sides are in the same ratio or proportion. This activity leads us to the following criteria for similarity of two triangles. तो कह रहे हैं इस एक्टिविटी को करने के बाद, इस ट्रूथ को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या समझ में आ गया, अपने आप एक ट्रूथ हमने स्टेट कर दिया जिसका नाम थ्योरम 6.3 करके आगे बढ़ा रहे हैं। इफ इन 2 ट्रायंगल्स, अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कुल मिला के क्या कह दिया, अगर एंगल्स बराबर है तो अपने आप ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तभी तो रेशियो बराबर हो गए। ठीक है, एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कह रहे हैं और इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। एंगल बराबर है तो सिमिलर है तो रेशियो में है, एंगल बराबर है और रेशियो बराबर है तो सिमिलर है। हर तरीके से अलट पलट के कह रहे हैं बात को। दिस क्राइटेरिया इज रिफर्ड एज द ए मतलब एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल। ठीक है, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। और ध्यान से देखो तो ए की जरूरत नहीं है, ए भी पर्याप्त है। क्यों, क्योंकि 2 एंगल के बाद तीसरा अपने आप बराबर होगा। ठीक है, this theorem can be proved by taking 2 triangles ABC and DEF such that angle A, देखो यहाँ पर देखते जाएं कैसे कर रहे हैं। ठीक है, this theorem can be proved by taking 2 triangles ABC and DEF such that angle A is equal to angle D। देखा है corresponding angles कैसे समझा रहे हैं, and angle B is equal to angle E and C is equal to angle F। ठीक, अच्छा अब इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करके दिखाया जाए आपको। चलो देखो यहाँ पर A, B और C, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मज़ेदार, बड़ी अच्छे से प्रूव भी किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो A है उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, D, B का करस्पॉन्डिंग क्या है, E, और C का करस्पॉन्डिंग क्या है। ठीक, अच्छा फिर कह रहे हैं हम इसको प्रूव करने के लिए, देखो ये जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं ना ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने कल आपको 9th और 10th क्वेश्चन में बताया था ना, एक ड्रॉ करनी पड़ी थी अपने को पैरेलल लाइन। सिमिलरली अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसको प्रूव कैसे किया जाता है। तो कह रहे हैं कि अब देखो AB को नाप लो और इसी लेंथ को DE में से कट करके वहाँ पर इसको एक पॉइंट को रख लो, इसका नाम दे दो P, मतलब AB इज इक्वल टू DP। ठीक है, ऐसा कर लो और उसके बाद क्या करो, AC नाप करके यहाँ पर कर लो। ठीक है, तो ये हाँ PQ, तो देखो लिखा हुआ है कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। वहाँ पर कट करके एक पॉइंट लगाओ एंड ज्वाइन कर दो PQ लाइन को। अब चूंकि हमको क्या पता था, हमें ये पता था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई, देखो अपने आप ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं ओ सो ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, क्या बोल दिया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। बताओ भाई क्यों कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, क्योंकि उनकी सारी साइड्स बराबर हो गई। AB इज इक्वल टू DP, BC इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू, है ना। और अगर सिंपल हम क्राइटेरिया लगाएं तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है DP के, है ना, इनके बीच का एंगल AD के बराबर है और ये इसके बराबर है, हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो कह रहे हैं भाई
आगे लिखा हुआ है सो दिस गिव्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड सी इज इक्वल टू एंगल, हाँ ठीक है चलो। सो एंड पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। क्यों पैरेलल हो गए? क्योंकि हमारे ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये बराबर हो गए, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइंस हो गई तो बीपीटी याद है, इसमें हाउ और वाई करके पूछा हुआ है, तो बीपीटी क्या कहती है? डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। इसको हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन, अच्छा डी पी तो हमें पता है, डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ठीक। तो हम यहाँ पे डी पी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन पी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन, वाओ प्रूव हो गया। अच्छा और पी ई डी पी अपॉन पी ई, क्या किया उन्होंने इसमें? एनीवेज ठीक, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, वो मैं करा देती हूँ। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा वो अगली लाइन कैसे लिख दी, आपको समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया ना? देख लो, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब चूंकि ये आ गया तो इससे क्या प्रूफ हो गया? दैट ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद हम क्या कह सकते हैं? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये इन्होंने सीधा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, स्टेप हटा दिया है, ठीक है। सो दिस इज दिस, सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक। दैट्स इट, बढ़िया, इजी। चलो, और किसको नींद आ रही है आज मेरे अलावा? आपको नींद आ रही है? आप लोग ठीक हैं? आपको आ रही नींद? पक्का? ठीक है। मुझे तो नींद ही नहीं आई है। बाप रे। चलो, ठीक है, बस करते हैं। आई डोंट थिंक आई वांट टू टीच एनी मोर। पॉज कर दीजिए।